एक समय था जब एक ही धरती पर एक ही संस्कृति और धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन 1947 में ब्रिटिश एम्पायर की सत्ता समाप्त होते ही इस धरती पर एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस पार्टीशन की कीमत क्या थी? करोड़ों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर सिर्फ एक नई पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। आज हम उस दर्द, उस विभाजन और उस सहायक यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल दो देशों का नहीं बल्कि मानवता के संघर्ष की कहानी है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चले जहां हर कदम में एक नई कहानी छुपी हुई है। 1946 में ब्रिटेन ने घोषणा की वह भारत को स्वतंत्रता देगा। अब वह देश का प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहता है। भारत में बहुत से लोगों का मानना था कि वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं चलना चाहते, उसके बनाए हुए कानून पर नहीं चल सकते, क्योंकि वह जो कानून बनाते हैं वह जनता के विरोध में होता है, इसलिए वो खुश नहीं थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे साम्राज्य का रत्न कहा जाता था, यही रत्न लगभग 200 सालों तक 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत में फ्रीडम की मांग होने लगी। वॉर के सहयोग के बदले में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में बहुत से लोगों ने महसूस किया कि वह ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहना चाहते, वे अपना शासन लाना चाहते हैं। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच भी काफ़ी तनाव था। भारत का निर्माण अधिकांश हिंदू पॉपुलेशन से हुआ, जबकि पाकिस्तान का निर्माण अधिकांश मुस्लिम पॉपुलेशन से हुआ। भारत के विभाजन ने लाखों लोगों को एक ऐसे सदमे में डाल दिया जिसके वजह से अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो गए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्टीशन था जो वॉर या अकाल के कारण नहीं हुआ था, ये एक इंसान के वजह से हुआ था और वो इंसान था मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में विभाजन के दौरान मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। जो इनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग के संगठन ने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान शब्द 1933 में मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही पड़ा था। उन्होंने साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की परिकल्पना की थी। 1940 के दशक तक जिन्ना को यह विश्वास हो गया था कि मुसलमानों के पास अपना राज्य होना चाहिए ताकि भारत में वे बंधक बनकर नहीं रह सकते। इसी वजह से हिंसा बढ़ गई और सिविल वॉर का खतरा मंडराने लगा। इसी वजह से यह विचार सामने आने लगा कि स्वतंत्र क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया और उन्होंने भारत के डिवीजन की देखरेख की। इसके बाद 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप वेस्टर्न पाकिस्तान, जो बाद में सिर्फ पाकिस्तान कहलाया, और ईस्टर्न पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश एम्पायर के बाद अंततः स्वतंत्रता प्राप्त होने के जश्न के बावजूद कई लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस की यादें अक्सर कड़वी या मीठी होती थी। कई लोगों के लिए यह दिन उस भयानक घटनाओं की याद दिलाता है जिसके कारण 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई और 15 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। पार्टीशन का मतलब था कि लाखों लोग अपने आप से और अपने फैमिली से दूर करना था। इतिहास में सबसे बड़े जनसंख्या आंदोलन में 10 लाख घरों को दूसरे जगह जाना पड़ा। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, सिख और हिंदू भारत चले गए। इस भागदौड़ में कितने सारे लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा अत्याचार पंजाब में हुआ था। बाउंड्री फोर्स होने के बाद भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। बाद में जाके माउंटबेटन ने इस बात के लिए दुख जताया। उन्होंने डिवीजन की प्रक्रिया में जल्दीबाजी की और नए राष्ट्रों के जन्म के समय हिंसा से निपटने में असफल रहे। मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग नेशन बनाने का प्रस्ताव था। कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था टूट गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए 3 क्षेत्रों का उपयोग करके भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। 1947 में जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे। जो पार्टीशन के पेपर थे उसको लंदन भेजा गया और ब्रिटिश कैबिनेट के अप्रूवल के साथ वापस। 4 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की और ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू और जिन्ना के भाषणों में इसका समर्थन किया। जैसा कि घोषित किया गया था कि विभाजन योजना काफ़ी हद तक कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप थी। इस विभाजन से महात्मा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। जितने सारे लोग थे उनको यह पता चल गया था कि जिस जगह पर उनके कई पीढ़ियाँ रहे थे उनको वहाँ से जाना होगा। कानून और व्यवस्था टूट गई। बड़े पैमाने पर नरसंहार और लूटपाट हुई, क्योंकि परिवार अपनी पीढ़ियों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनको मजबूरन वहां से जाना पड़ा। महिलाओं को
बलात्कार किया गया, उनके साथ जो बच्चे इस दुनिया में आया भी नहीं था उसको भी मार दिया गया। सभी परिवार अपनी संपत्ति और ज़मीन छोड़कर दूसरे सीमा जाने लगे, जहाँ से एक नया जीवन जी सके और अपने आप को बचा सके। भारत का पार्टीशन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। आज भी लोग उस पार्टीशन को याद करते हैं तो उनका रूह कांप उठती है। अगर आपके इस मुद्दे के प्रति कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।